प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हुजूर करीमपुर नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी का मुकम्मल वाक़या। इसीलिए आप सभी लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वैसे तो देखने वाले 4 घंटे का फिल्म देख लेता है, लेकिन आज यह वीडियो कोई फिल्म नहीं है, बल्कि यह वीडियो उनके मुबारक जिंदगी के बारे में है जिनके आप और हम उम्मती हैं। और वही कल क़यामत के मैदान में हमारा रसा निहाल होगा। मुझे तो यह नहीं मालूम कि मेरी वीडियो कौन देख रहे हैं, आप चाहे मर्द हो या औरत, बूढ़े हो या बच्चे, लेकिन आप इस वीडियो को मेहरबानी करके आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैं मानता हूं कि यह वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आप पूरी वीडियो देख लेंगे तो मुझे यकीन है आप अपने नबी जिनके आप और हम उम्मती है, उनके ज़िंदगी के बारे में जानने के लिए यह पूरा वीडियो जरूर देखेंगे। तो आप अदब एहतराम से बैठ जाए और हुजूर की ज़िंदगी का मुकम्मल वाक़या सुने। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। यहाँ पर आपको ये बात भी बताता चलूँ कि हिजरी साल का आगाज़ किस तरह हुआ था। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु दौरे हुकूमत में उनकी दावत पर तमाम सहाबा इकराम 30 जमादुल सानी 17 हिजरी रोज जुमेरात मस्जिद नबवी में जमा हुए। आपने इस्लामी तारीखों सन पर एक अजीम खुतबा दिया। उस वक्त दुनिया में 4 तरह की तारीखें मशहूर हो मारूफ थी। कमरी तारीख यानी चांद के हिसाब से तारीख देखना, ईसवी तारीख जिसको अंग्रेजी तारीख भी कहा जाता है, तारीख इब्रानी जो कि यहूदियों की तारीख है, और तारीख जोलिया नहीं। हजरत उमर ने फरमाया कि इस्लामी साल चांद के हिसाब से होना चाहिए। अब ये बताइए कि इस्लामी तारीख की इब्तिदा कहाँ से होनी चाहिए। बाज हजरत साहबा रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसादतपुर होती है। बाद साहबा ने फरमाया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली उस दिन से तारीख इस्लाम की इब्तिदा होनी चाहिए। आपने फरमाया कि नबूवत का इब्तिदा जमाना इस्लाम और मुसलमानों पर जुल्म और नाइंसाफ़ी का जमाना था। बाद साहबा ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से इब्तिदा होनी चाहिए। हजरत उमर ने इस राय को भी रद्द फरमा दिया और फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात उम्मत मुस्लिमा के लिए हादसे कुबरा और नुकसान अजीम था, इसलिए तारीख़ इस्लामी की इब्तिदा मुनासिब नहीं। फिर हजरत उमर फारूक ने खुद फरमाया कि तारीख़ इस्लामी की इब्तिदा हिजरत से शुरू होनी चाहिए, इसलिए कि हजरत ही से हक़ को बातिल के दरमियान फ़र्क को इम्तियाज कायम हुआ और हिजरत ही से इस्लाम को फतहा मिली। अब फिर सवाल पैदा हुआ कि इस्लामी तारीख़ की इब्तिदा किस महीने से हो। बाज ने कहा कि रमजान से इस्लामी साल शुरू होना चाहिए। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु फरमाया जिस महीना में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई उसी महीना से इस्लामी साल शुरू होना चाहिए। हुजूर अकरम ने रबीउल अव्वल के महीना में हिजरत फरमाई, लेकिन हिजरत का इरादा माह मुहर्रम ही में कर चुके थे, इसलिए इस्लामी तारीख के साल की इब्तिदा मुहर्रम उल हराम से शुरू होनी चाहिए। लिहाजा इस्लामी साल की इब्तिदा मुहर्रम उल हराम से होना तय पाया गया। चुनांचे इस तरह इस्लामी साल को हिजरी साल का नाम दिया गया और इसको उर्दू में हे से और इंग्लिश में एच से जाहिर किया जाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला और आपकी वालिदा का नाम हजरत आमिना बिनते वाहब था। हुजूर अकरम की विलादत से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था और आप अभी 6 साल के थे कि आपकी वालिदा हजरत आमिना भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। इसके बाद 8 साल की उम्र तक आपकी परवरिश आपके दादा हजरत अब्दुल मुतालिब लिब के जेरे कफ़ा में रहे। जिस रात आप और हैरत में मुब्तला था, उसने अपने चेलों को जमा किया और उनसे कहा कि पता करो माजरा क्या है। शैतान के चेलों ने सारी दुनिया घूमी और सुबह के वक्त नाकाम वापस लौटे और शैतान को बताया कि उन्हें कुछ पता नहीं चल सका। इसके बाद शैतान ने खुद निकलने का फैसला किया और सोचा कि आसमान पर जाकर देखता हूँ कि फरिश्तों में क्या बात चल रही है। उस वक्त शैतान को चौथे आसमान तक की रसाई हासिल थी, लेकिन आज चौथा आसमान तो क्या पहले आसमान पर ही फरिश्तों ने उसे रोक लिया और आते से हथियारों से उसे भगा दिया। इसके बाद शैतान जमीन की सैर के लिए निकला और हरम की सरजमीन में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन वहां भी फरिश्तों ने उसे रोक लिया। इसके बाद वह मक्के की पिछली जानिब जबले नूर पर पहुंचा, जहां गाड़े हिरा है और जहां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहले वही नाजिल हुई थी। वहां उसने अपने आप को एक छोटी सी चिड़िया के रूप में तब्दील किया और फिर हरम में दाखिल होने की कोशिश की। इस मर्तबा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसे पहचान लिया और उसे वहां से भगा दिया। शैतान ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राइल, आज कौन सा ऐसा वाक़या पेश आया है कि मुझे आसमानों पर जाने से भी रोक दिया गया और अब एक चिड़िया के रूप में भी हरम में दाखिल नहीं होने दिया गया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज इंतहा मुकद्दस रात है, आज सरकारे अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की रात है, उनकी विलादत होने वाली है, इसीलिए तुझे इस मुकाम पर दाखिले से रोक दिया गया है। शैतान ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए जिब्राइल, ये तो बता दो कि इस पैदा होने वाले बच्चे पर मेरा कोई बस चलेगा कि नहीं, मैं इन्हें बहका सकूंगा कि नहीं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा
कि इस नूर पर तुम्हारा कोई बस नहीं चलेगा। फिर शैतान ने पूछा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम, क्या इनका कलमा पढ़ने वाले मेरे बहकावे में आ जाएंगे कि नहीं? हजरत जिब्राइल ने कहा, ए शैतान, रसूल तो रसूल, इनके कलमा पढ़ने वाले पर भी तुम्हारा बस नहीं चलेगा जब तक कि उसके दिल में इस दुनिया की मोहब्बत ना पैदा हो जाए। जब दुनिया की मोहब्बत पैदा हो गई तो शैतान उसको अपना गुलाम बना लेगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा जनाब आमना कहती हैं कि दौरान हमल मुझे कभी कोई भी दर्द या तकलीफ महसूस नहीं हुई और ना कभी कोई ऐसा एहसास हुआ जो पहले बच्चे की विलादत के वक्त अरब की आम औरतें बयान किया करती थी। आप फरमाते हैं कि मैं और फातिमा बिनते असद कमरे में बैठी थी कि अचानक कमरे की रोशनी में इजाफा होने लगा और ऐसा लगा कि यह कमरा आंखों से पोशीदा होता जा रहा है। जनाब फातिमा बिनते असद यह मंजर देखकर घबरा गई, अपनी जगह से उठी कि घर के मर्दों को जाकर बताएं। हजरत अबू तालिब को आवाज़ दी और जो देखा था वह बयान किया। हजरत अबू तालिब ने कहा, फातिमा घबराओ नहीं, ये सारा मंजर उस नूर की वजह से है जो इस दुनिया में तशरीफ लाने वाला है। हजरत आमीना कहती हैं कि इधर हजरत फातिमा बिनत असद बाहर निकली, उधर एक सफ़ेद परिंदा नजर आने लगा। अजीब बात यह है कि मकान की छत भी गायब हो गई है और हर तरफ इस कदर नूर है कि जिसने मेरे इर्द गिर्द की तमाम चीज़ों को पोशीदा कर दिया है और अब मैं गोया 7वें आसमान तक का मुजाही कर रही हूँ। जनाबे आमीना कहती हैं कि उस वक्त एक सफ़ेद परिंदा आया, उसने अपने जिस्म को मेरी पेशानी से मश्क किया। जैसे ही उसने अपना जिस्म मेरी पेशानी के साथ मस किया, मेरे गिर्द जितना नूर था वह सिमटकर मेरी पेशानी में जमा हो गया। जनाब आमना ने आसमानों का नज़ारा कर लिया और इसके बाद उनको अपना कमरा दोबारा नजर आने लगा। जनाब फातिमा बिनते असद भी उस वक्त दोबारा तशरीफ़ ला चुकी थी। जनाब आमीना कहती हैं कि उस वक्त 4 औरतें मेरे पास आई, जिनके हाथ में शीशे के गिलास और सुराया थी। उन्होंने मुझे सलाम किया और कहा कि हम जन्नत की हूरें हैं और हुक्म परवरदिगार से आपके पास तशरीफ़ लाई हैं, ये जन्नत का शरबत है, इसे नोश फरमा ले। हजरत आमिना ने वह शरबत पिया तो एक लम्हे के लिए दुनिया से गाफिल हो गई और जैसे ही होश में आती हैं तो क्या देखती हैं कि उनका बच्चा उनके पास इस अंदाज में सजदे की हालत में है कि उसका बाया हाथ ज़मीन पर है और दाया हाथ आसमान की तरफ बुलंद है। उसकी पेशानी खा खुदा की जानिब है और जैसे ही वह सजदा से उठा उसकी पेशानी से ऐसा नूर जाहिर हुआ कि मैंने और मेरी बहन फातिमा ने उसी नूर की रोशनी में एक तरफ यमन के सुर्ख महल देखे तो दूसरी जानिब बसरा और शाम के इलाके को देखा और तीसरी जानिब ईरान के मोहल्ला हमारी आंखों के सामने आ गए। हजरत आमिना फरमा है कि मेरे यहाँ बच्चे की विलादत हुई और मुझे पता भी ना चला कि यह बच्चा किस वक्त दुनिया में जाहिर हुआ। इसके बाद मुसलसल मेरे कानों में लोगों के सलाम की आवाज़ें आने लगी, अस्सलामु अलैका या मोहम्मद, अस्सलामु अलैका या अहमद। मैंने उन 4 हूरों से पूछा कि यह कौन लोग हैं जो सलाम कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि यह फरिश्तों की टोलियां हैं जो सलाम करने आ रही हैं। इसके बाद उन 4 हूरों ने कहा कि हम इस अमानत को जिब्राइल मिकाइल अलैहिस्सलाम के सुपुर्द करके वापस जा रही हैं। उन 4 हूरों में से एक ने बच्चे को अपने हाथों पर लिया और फिर आने वाले एक नौजवान की गोद में डाल दिया। मुझे बताया गया कि यह हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, उनके साथ हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम है और दोनों के हाथ में जन्नत के पानी से भरे हुए लोटे थे। उन्होंने इस पानी को बच्चे के ऊपर डालना शुरू किया और फरमाया, ए आमीना, इस बच्चे को इस पानी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह पाकीज़ा है, इसे गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं है, मगर हम नूर सफ़ा में जाती के लिए इस पानी से गुस्ल दे रहे हैं। जनाब आमिना कहती हैं कि मैंने देखा कि बच्चा खतना-शुदा है, नाफ कटी हुई है और पाकीज़ा है। हजरत जिब्राइल और मिकाइल अलैहिस्सलाम अभी नेहला के फारिग हुए थे। अचानक आसमान से एक सफ़ेद रंग का बादल नमूद हुआ और उसने इस बच्चे को छुपा पा लिया। इसके बाद मेरे कान में किसी ने कहा कि इसे ले जाओ और दुनिया के पहाड़ और जंगल दिखाओ और हर एक से कहो कि यह तुम्हारा आका और सरदार है, तुम्हें इसकी अता करना है। एक लम्हे बाद वह बादल जिसने बच्चे को पोशीदा किया हुआ था हटा और बच्चा सब्ज रंग के एक गहवारा में लेटा हुआ नजर आया। मुझे नहीं पता कि यह गहवारा भी कहाँ से आया। बच्चे के हाथ में 3 चाबियां हैं और किसी ने बाबुलंद कहा, इसमें से एक चाबी फतह नुसरत की है, दूसरी चाबी दुनिया के नफात की है, जो इसके साथ चलेगा वह नफ़ा हासिल करेगा और जो इससे मुंह मोड़े वह नुकसान उठाएगा। तीसरी चाबी नबूवत की चाबी है, बस नबूवत के सिलसिले को इसने कुफल लगा दिया, इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। यकाएक मैंने देखा कि एक दूसरा बादल नीचे आया और उसने फिर इस बच्चे को पोशीदा कर दिया। फिर किसी ने रे कान में कहा, इसे ले जाओ और दुनिया में जितने चरिंदेक्स हैं तुम्हें इसकी अतात करना है। थोड़ी देर बाद वह बादल भी हट गया और मेरा बच्चा उसी अंदाज में गहवा में लेटा हुआ है और अब उसके सिरहाने 3 आदमी खड़े हैं। उनमें से एक के हाथ में शीशे की बनी हुई एक सुराही है, दूसरे के हाथ में मोतियों का बना हुआ एक चकोर तस्त है और तीसरे के हाथ में एक सफ़ेद रुमाल है। उसी वक्त मेरी निगाह मेरे बच्चे की जानिब गई तो मैंने देखा कि मेरे बच्चे के दूसरे हाथ में भी एक सफ़ेद रुमाल है, यानी एक हाथ में 3 चाबियां हैं और दूसरे हाथ में सफ़ेद रुमाल। और कोई कह रहा है कि अब दुनिया इसके कब्जे में है, ये दुनिया में जिसे चाहे दुनिया से महरूम करे। फिर वह 3 आदमी आगे बढ़े और मोतियों का तस्त बच्चे को पेश किया और कहा कि इसमें से जिस हिस्से को चाहो पकड़ सकते हो। बच्चे ने तस्त के बीच में हाथ डाला, जो बच्चे की फितरत के बिल्कुल खिलाफ है क्योंकि चारों तरफ सफ़ेद मोती लगे हुए हैं और दरमियान वाला हिस्सा खाली है। पुकारने वाले ने पुकारा कि इसने दुनिया में से खाना काबा
का इंतखाब कर लिया है। फिर बच्चे को उसी तस्त में बिठाया गया और उनमें से एक आदमी ने बच्चे को उसी पानी से एक मर्तबा फिर नहलाया जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। फिर मैंने देखा कि तीसरे आदमी ने उस सफ़ेद रुमाल को खोला, उसमें से एक अंगूठी निकली। उस अंगूठी को बच्चे के दोनों शैनन के दरमियान रखकर दबाया और जब अंगूठी को वहां से हटाया तो मोहरे नबूवत वहां पर सब्त हो चुकी थी। उस वक्त पुकारने वाले ने पुकारा कि यह रिजवान जन्नत है जो इस वक्त रसूल को गुस्ल देने के लिए आया था। यकाएक मैंने देखा कि वह तीनों इस मकान से गायब हो गए। जनाबे अमीना कहती हैं कि इस दौरान जबकि मेरे कमरे में इस तरह के मोजेजा पेश आ रहे थे, मक्के की सरजमीन पर भी कुछ अजीबोगरीब वक्त पेश आए। सुबह का वक्त है, मक्के के काफिर अपने घरों में आराम कर रहे हैं और हुक्म परवरदिगार से जन्नत से इस दुनिया के लिए 4 झंडे भेजे गए। पहला झंडा कोहे काफ पर लगाया गया, दूसरा झंडा कोहे अब्बू कुरैश पर लगाया गया, तीसरा झंडा नाए काबा की छत पर लगाया गया और चौथा झंडा बैतुल मुकद्दस पर लगाया गया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम उस वक्त जन्नत से एक कंदील, एक शमादान और एक झालर लेकर आए और उसे काबे के दरवाजे पर लटका दिया गया और परवरदिगार की जानिब से जन्नत से याकूत सुर्ख का बना हुआ एक खेमा हजरत अब्दुल मुत्तलिब लिस्ट रहा है। सुबह के वक्त मक्के वाले उठते हैं, करना चाहता हूँ ताकि जिस मकसद के तहत मैं अपने वतन को छोड़कर इतने महीनों से मक्के में मुकीम हूँ वह पूरा हो जाए और मुझे पता चल जाए कि वाकई वही बच्चा पैदा हुआ है कि नहीं। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब मारी कि यही वह बच्चा है कि जिसके बाद बनी इजराइल की बादशाहत खत्म हो गई, बनी इजराइल से नबूवत खत्म हो गई। यही वह बच्चा है जो सारी दुनिया का हुक्मरान बनेगा और इसकी वजह से अरब अपनी सरजमी से निकलकर सारी दुनिया में फैलेगी। मक्के वाले जो पहले ही हजरत अब्दुल मुत्तलिब से जले बैठे थे, जब उन्होंने देखा कि जो काहिन आ रहा है उन्हीं के घर में आ रहा है, जो राहिब आ रहा है उन्हीं को बशारत देकर जा रहा है, जो जादूगर आ रहा है वह उन्हीं की तलाश में आ रहा है और हर आने वाला कोई खुशखबरी देकर जाता है, कोई पेशनगोई करके जा रहा है लोगों का। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब और इस बच्चे से हसद बढ़ता जा रहा है कि यह कैसा बच्चा है। मक्के की सरजमीन पर सैकड़ों लिम्बे इख्तियार पुकार उठा कि मैंने इस बच्चे को पहचान लिया है, मैं इसी की तलाश में मक्के आया था। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब दीन इब्राहिमी पर हैं और सारे राजों से वाकिफ हैं। उन्होंने जब ये जुमला सुना तो फौरन पैगंबर इस्लाम को वापस घर में ले गए और उन्हें पोशीदा कर दिया। 4 दिन तक पैगंबर इस्लाम को पोशीदा रखा गया। अलबत्ता चौथा दिन जब गुजरा तो अरब का एक इंतहा पढ़ा लिखा और मशहूर शख्स जिसका नाम सवाद इब्ने कारी था हजरत अब्दुल मुत्तलिब की खिदमत में हाजिर होता है और कहता है कि मुझे पता चला है कि आपके खानदान में एक बच्चा पैदा हुआ है, मैं एक दफ़ा उसकी जियारत करना चाहता हूँ। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब देख चुके थे कि यहूदी आलिम की ख्वाहिश पूरी करने की वजह से पूरा मक्का या कम से कम खानदान बनु हाशिम के मुखालिफ इस खबर को सुनकर हसद कर रहे थे। ये सवाद इब्ने कारी तो मक्के में ज़्यादा एहतराम का मकाम रखते हैं, अगर इन्होंने बच्चे के बारे में कोई बात कर दी या पेशी गोई कर दी तो अहले मक्का का हसद और बढ़ जाएगा। इसलिए जनाबे अब्दुल मुत्तलिब हसद का मसला भी पैदा नहीं होगा। चुनांचे उसे साथ लेकर जनाबे आमिना के मकान में दाखिल हुए। जैसे ही गवारे के करीब पहुंचे और बच्चे पर से कपड़े को हटाया तो एक अजीब किस्म का नूर सारे कमरे में फैल गया। सवाद इब्ने कार पढ़े लिखे शख्स हैं, उन्हें पता है कि आखिरी जमाने में क्या होने वाला है। बेइख्तियार झुकते हैं और इस बच्चे के कदमों को बोसा देते हैं। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब आप गवाह रहिएगा, मैं इस बच्चे पर आई से ईमान ले आया हूँ। मुझे पता है कि मैं उस वक्त तक जिंदा नहीं रहूंगा जब ये बच्चा ऐलान रिसालत करेगा, मगर आप गवाह रहिए कि मैं अभी इस बच्चे पर ईमान ला रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यही अल्लाह का आखिरी रसूल है। चुनांचे बनु हाशिम के अलावा पैगंबर इस्लाम की पैदाइश के बाद सबसे पहले ईमान लाने वाली शख्सियत सवाद इब्ने कारी की है। ये वाक़या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के और जब बीवी हलीमा की निगरानी में रहे तो वह हैरान है कि जब कभी हमारा दिल चाहता कि हम उनको नहलाएं और उनके सर में तेल डालें तो हम देखते हैं कि कोई हमसे पहले नहला कर और कंघी करके गया है। आम बच्चे सोकर उठते हैं तो उनकी आंखों में मैल वगैरह होता है और जब ये सोकर उठते हैं तो चेहरा बिल्कुल तरोताजा होता है। जब कभी हमने चाहा कि उनका लिबास बदले पर चला कि पहले ही उनको कोई नया लिबास पहनाकर चला गया है। हत्ता के खाने वगैरह के सिलसिले में भी जिस घर में गए वहाँ पर पैगंबर इस्लाम की वजह से रिज़्क़ पहुँचा। घर वालों के खाने से पैगंबर इस्लाम ने कभी हिस्सा नहीं लिया, तो अब जो भी परवरिश करने वाले हैं वह हैरान है कि हमें कोई काम करना ही नहीं पड़ रहा है। हत्ता कि जब बचपन की वह उम्र थी कि जब आमतौर पर कुदरती ज़रूरियत की वजह से बच्चे का लिबास ख़राब हो जाता है। जनाबे आमिना और जनाबे हलीमा कहती हैं वह जो ज़रूरी हाजत है उनके निशान भी हमने कभी रसूल इस्लाम के लिबास पर नहीं देखे। गर्ज ये कि सारे के सारे काम परवरदिगार ए आलम की मसलत से तय पा रहे हैं, मगर दुश्मनों का गिरोह मुसलसल हुजूर अकरम की तलाश में है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो दीन इब्राहिमी पर है और अपने वालिद जनाबे हाशिम से उनको कुछ राज नबूवत भी मिले हैं। उनमें यह भी था कि इस बच्चे के दुश्मन बहुत ज़्यादा होंगे, तुम्हें पूरी कोशिश करना है इस बच्चे को बचाने के सिलसिले में। इस मसले की वजह से हजरत अब्दुल मुत्तलिब पैगंबर इस्लाम को मक्के से किसी और जगह मुंतकिल करना चाहते हैं, खास तौर पर जब उनको पता चला कि अक्सर यहूदियों के गिरोह आते हैं और मक्के के हालात का जायजा लेकर चले जाते हैं। यहूदी बार बार क्यों आ रहे थे इसके बारे में आपको बताता चलूँ। दरअसल यहूदी बहुत अरसा पहले से ही पैगंबर इस्लाम की विलादत को रोकने की फिक्र में थे। अब्दे मुनाहक पर हमला हुआ, जनाबे हाशिम पर हमला हुआ। जनाबे
अब्दुल मुतली पर हमला हुआ, जनाबे अब्दुल्ला पर हमला हुआ। मुसलसल ये हमले हुए। रिवायत में है कि जब जनाबे अब्दुल्ला की जवानी का जमाना आया था तो यहूदियों की सारी साजिशों का मरकज ये था कि किसी तरह उन्हें ख़त्म कर दो तो विलादत रसूल रुक जाएगी। यहूदी यह पहचान गए थे कि जनाबे अब्दुल्ला पैगंबर इस्लाम के वालिद हैं, और यह पहचान हजरत हिया अलैहिस्सलाम के उस कुर्ते की वजह से हुई थी जो यहूदियों के पास था, और जनाबे अब्दुल्ला की विलादत के वक्त उसमें से खून निकलना शुरू हो गया था। उन्होंने सोचा कि अगर जनाबे अब्दुल्ला को शादी से पहले कत्ल कर दिया जाए तो रसूलुल्लाह की विलादत नहीं हो सकेगी। चुनांचे उन्होंने हमला कर दिया, मगर वह हमला भी नाकाम हुआ और उसी के नतीजे में जनाबे अब्दुल्ला की शादी जनाबे आमना से हुई। अब जनाबे आमना से शादी के बाद यहूदी और परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए, किसी न किसी तरीके से विलादत के सिलसिले को रोकना है, और इत्तेफाक से उन्हें एक मौका मिल गया। जनाबे अब्दुल्ला किसी काम के सिलसिले में मदीने जाते हैं, और मदीना यहूदियों का गढ़ है। चुनांचे रिवायत से पता चलता है कि मदीना में जनाबे अब्दुल्ला पर हमला हुआ और जहर के जरिए जनाबे अब्दुल्ला को शहीद किया गया। अब यहूदियों को एक इत्मीनान तो हो गया कि पैगंबर इस्लाम के वालिद तो शहीद हो गए, सिर्फ एक बात का पता करना है कि उनके यहाँ कोई औलाद है या नहीं। अगर यह पता चल जाए कि यह बे औलाद थे तो घर में जाकर इत्मीनान से सोना, और अगर यह पता चले कि उनके यहाँ कोई औलाद है तो फिर उसके कत्ल का इंतजाम करना होगा। यहूदियों का एक गिरोह बना। ये लोग खास इस काम के लिए मदीना से मक्का आए, वहां आकर तहकीक की तो इत्मीनान का सांस लिया। जब पता चला कि वह ला औलाद थे, उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी, चुनांचे बड़े इत्मीनान से वापस मदीने गए। मदीने पहुंचकर मदीना से लेकर शाम तक जहां जहां यहूदी फैले हुए थे सबको ये खुशखबरी पहुंचा दी गई कि मुबारक हो, हमारे लिए जो खतरा था वह खतरा टल गया है। हजरत यही अलैहिस्सलाम के कुर्ते से जो खून निकल रहा था अब वह खून सूख गया है, जिससे ये यकीन हो गया कि पैगंबर के वालिद का इंतकाल हो गया है और उनके यहाँ कोई औलाद भी नहीं है, जिसका मतलब यह है कि अब आखिरी रसूल पैदा नहीं होंगे। ये खुशखबरी सारी दुनिया में यहूद में फैला दी गई। मदीना से लेकर शाम तक जश्न मनाया गया और यह बड़े मुतमिन थे, मगर उनसे एक बुनियादी गलती यह हुई कि यह तो मालूम कर लिया कि पैगंबर इस्लाम इस दुनिया में नहीं आए, ये तो पता चला लिया कि अब्दुल्ला के यहाँ कोई औलाद नहीं थी, मगर यह मालूम करना भूल गए कि क्या ऐसा तो नहीं है कि जनाबे अब्दुल्ला की बीवी हजरत आमिना हमला हो और कुछ महीने के बाद बच्चा पैदा हो जाए। इस तरफ उनका ख्याल गया ही नहीं। ये देखकर मुतमिन होकर घर चले गए कि अब्दुल्ला के यहाँ कोई औलाद नहीं है। लेकिन जब 12 रबीउल अव्वल को अजीबोगरीब वाक़या पेश आया, आवाम को इतनी मालूमात नहीं है, लेकिन यहूदी लम्हा परेशान होकर बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी किताबों में पढ़ा हुआ है कि यह सारे वाक़यात उस जमाने के हैं जब आखिरी रसूल पैदा होगा। मगर यह क्या हुआ, आखिरी रसूल कैसे पैदा हो गया? क्योंकि आखिरी रसूल के वालिद को हमने पूरे यकीन के साथ कत्ल किया कि यही रसूल के वालिद हैं, और हजरत यही के कुर्ते ने भी गवाही दी कि यही वालिद हैं। ये भी हमने पता चला लिया कि उनके यहाँ कोई औलाद नहीं है। फिर यह रसूल कहाँ से आ गए? अब परेशान है, क्योंकि उनकी किताब में लिखा हुआ है कि आखिरी रसूल अब्दुल्ला के यहाँ पैदा होंगे और यह अजीबोगरीब वाक़त पेश आएंगे। अब हैरान है कि अब्दुल्ला के हाथों रसूल पैदा नहीं हुए, और अगर किसी और के यहाँ पैदा हुए हैं तो ये हमारी किताब के बरक्स है। फ़ौरन एक गिरोह बनाया गया ताकि वह मक्का में जाकर तहकीक करे। जब ये लोग मक्का पहुँचे तो उस वक्त पैगंबर इस्लाम को मक्के से हजरत हलीमा सादिया के मकान में मुंतकिल किया जा चुका था, और पैगंबर इस्लाम की पैदाइश को 2 माह गुजर चुके थे। अब ये यहूदी परेशान होकर ढूंढ रहे हैं कि ये था पार्ट 1। इसके आगे के वीडियो देखने के लिए पार्ट 2 देखें। आगे का वाक़या पूरा पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल